आज हम लोग नंबर सिस्टम पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल का। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे टर्मिनेटिंग नंबर क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज। ओके, फुल्ली सॉल्व्ड एक्सरसाइज है और फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एक्सरसाइज 1B, पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए पता लगाइए कि इन रैशनल नंबर्स में से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नहीं है। पहला क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाई 80, सेकेंड है 7 डिवाइडेड बाई 24, थर्ड है 5 डिवाइडेड बाई 12, फोर्थ है 31 डिवाइडेड बाई 375 और फिफ्थ है 16 डिवाइडेड बाई 125। एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला है 13 डिवाइडेड बाई 80। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 80 इज 80। ठीक है, तो हम लोग 80 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे पैटर्न में आएगा, मीन्स 2 का पावर 4 इंटू 5। तो हम लोग पिछले वीडियो को देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे निकालते हैं बिना डिवीजन किए हुए, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए। ठीक है, तो देन उसमें यही लिखा होगा, उसका हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे और उसका एक्सपेंशन क्या आना चाहिए, 2m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा ये 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1, तो ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्म में आ रहा, मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, thus 80 has no prime factors other than 2 and 5, so 30 डिवाइडेड बाई 80 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सेकंड को हम लोग देखेंगे, सेकंड क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 24, 7 डिवाइडेड बाई 24। इसका क्या, 7 डिवाइडेड बाई 24 का डिनोमिनेटर है 24, इसको फैक्टराइज करेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 आएगा, मीन्स ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यह 5 का पावर n के जगह 3 का पावर n है, मीन्स 3 का पावर 1 है। तो क्या होगा, इसको साफ साफ देखने से आपको पता चल रहा है कि यह टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है। तो जब नहीं होगा तो उसके लिए लिखेंगे 24 है जो प्राइम फैक्टर 3 है, विच इज़ अदर देन 2 एंड 5, जो 2 और 5 के अलावे है, मीन्स 2 और 5 नहीं है बल्कि 3 है। तो 7 डिवाइडेड बाई 24 टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग का क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाई 12, सेम वैसा ही प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और ये हर क्वेश्चन बनते जाएगा। ओके, तो इसका भी डिनोमिनेटर है 12, इसको फैक्टराइज करेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3। बता देते हैं आपको फैक्टराइज कैसे किया जाता है। फैक्टराइज के लिए ये मान लीजिए 12 को फैक्टराइज करना, 12 को लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1 के बाद 2 होता है, तो 2 से देखेंगे 6 टाइम्स, फिर ये 2 का टेबल में आता है 3 टाइम्स, तो मीन्स क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3। ओके, पता चला कैसे फैक्टराइज करके आया। इसी तरह सब में हम लोग को फैक्टराइज करना। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 इंटू 3, तो यहाँ लिखेंगे दर्ज 12 है जब प्राइम फैक्टर 3 विच इज अदर देन 2 एंड 5, डेट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 12 इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे देखेंगे हम आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है 31 डिवाइडेड बाई 375, इसका डिनोमिनेटर है 375। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 5 का पावर 3 इंटू 3। ये भी है क्या, ये भी अदर देन 2 एंड 5 है, तो क्या ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दर्ज 375 है जो प्राइम फैक्टर 3 विच इज़ अदर देन 2 एंड 5, डेट मीन्स 31 डिवाइडेड बाय 375 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद 5वां नंबर क्या है,
पाँचवा और लास्ट है 16 डिवाइडेड बाय 125। तो इसका डिनोमिनेटर है 125, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 5 का पावर 3। तो मीन्स 2 आना चाहिए या 5 का पावर कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 का पावर कुछ आ रहा है, मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको हम लोग लिखेंगे दर्ज 125 हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 5, दैट मीन्स 16 डिवाइडेड बाय 125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, पिछला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे देख लीजिएगा, देन इस पे आइएगा। ओके, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 8, 7 डिवाइडेड बाई 25, 3 डिवाइडेड बाई 1, इसी तरह करके 231 डिवाइडेड बाई 6, 25, 29 डिवाइडेड बाई 12। ये सबको इस बार एक्चुअल कैलकुलेशन उनको करना है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में लाना, और डेसिमल फॉर्म जो आ जाएगा उसको हम लोग पता लगाएंगे कि वह कौन से डेसिमल एक्सपेंशन में होगा। डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग डील किए थे पिछला वीडियो में, जिसमें पहला क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन 2 होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जिसको कहते हैं। ओके, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जानने के लिए पिछला वीडियो देखिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाई 8 से 5 को डिवाइड करेंगे जैसे हम लोग जनरली करते हैं। ओके, 0 लिए तो ये 48 टाइम्स डिवाइड करके हम लोग का क्या है 0.625। 0.625 इसके आगे नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया मीन्स इसके आगे कैलकुलेशन नहीं जाएगा, मतलब यहाँ तक इसका डिजिट होगा। मीन्स ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक, जो कुछ समय के बाद कैलकुलेट होते होते कुछ समय के बाद टर्मिनेट कर जाए, मीन्स टर्मिनेट कर जाए और उसके बाद उसका वैल्यू आगे ना बढ़े, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ, 5 डिवाइडेड बाई 8 को सॉल्व किए 0.625 आया, सो दिस इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ गए। उसी तरह हम देखेंगे सेकेंड नंबर 5 डिवाइडेड बाई 25 है, इसे सॉल्व करेंगे, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया, 0.28 आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 11, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.272727 ये रिपीट करते जाएगा, ठीक, मीन्स जो डिजिट रिपीट करे उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 0.27 का बार। ओके, तो ये क्या है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये रिपीट भी कर रहा है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग को भी हम लोग रैकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। ओके, फोर्थ नंबर पे आएंगे 5 डिवाइडेड बाई 13, इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.384615384615384615 यही आते रहेगा, मीन्स ये भी रिपीटिंग डेसिमल है। 384615 के बाद फिर से रिपीट करके क्या आ रहा है 384615, तो मीन्स इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 0.384615, 3 से लेके 5 तक को बार के अंदर हम लोग लिख दिए, ठीक। तो ये भी क्या हुआ, ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा बल्कि रिपीट करते जा रहा, तो सेम ऊपर वाला कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आगे फिफ्थ नंबर 11 डिवाइडेड बाई 24, इसे भी सॉल्व करेंगे तो 0.453333 इसमें रिपीट कर रहा, तो 0.453 पे हम लोग बार लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिपीट करे डिजिट उसी पे बार लिखा जाता है। तो ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, टर्मिनेट कर जाता मतलब इसका वैल्यू मान लीजिए 453 यहाँ तक रुक जाता, 0.456 यहाँ तक रुक जाता, मीन्स ये टर्मिनेट कर जा रहा है, इसके आगे नहीं होगा, तो मीन्स ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट ये टर्मिनेट नहीं कर रहा बल्कि ये रिपीट किए जा रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल होगा। ओके,
6 नंबर है 261 डिवाइडेड बाय 400, इसे भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखिएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा 0.6525। टर्मिनेट का जरा मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल। और भी ये क्वेश्चन इसमें, ठीक, लास्ट 2 क्वेश्चन है इसके। तो 7 नंबर क्या है 231 डिवाइडेड बाय 625, इसे सॉल्व करेंगे 0.3696 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बहुत सारे थे इसलिए, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये भी टर्मिनेट कर जा रहा, मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग को मिलेगा क्या 29 डिवाइडेड बाय 12। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा 2.41666, इसमें 6 रिपीट कर रहा मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल। ओके, समझ गया। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्या है, एक्सप्रेस each of the following decimals in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है, मीन्स रैशनल नंबर के फॉर्म में लाना हम लोग को। क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं 0.2 का बार, 0.53 का बार, 2.93 पे बार और 32.1235, मीन्स इसमें 35 पे बार। और भी एक क्वेश्चन नहीं है, तो सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग, ठीक, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला है 0.2 पे बार, इसको लिख सकते हैं लेट एक्स बी 0.2 पे बार। जो हम लोग को दिया हुआ है 0.2 पे बार, उसको हम लोग एक्स मान लिए तो क्या, तो हम लोग एक्स को लिख सकते हैं 0.222 इन्फिनिटी तक, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर देन इसमें क्या किया जाता है, ये समझने वाला चीज़ है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। एक्स को हम लोग ले लिए 0.222 इन्फिनिटी तक, देन यहाँ पे 10x ले लिए, ठीक, x के बाद 10x लेंगे, फिर उस अगला स्टेप लिया तो फिर 100x हो जाएगा, और आगे अगर करना पड़ा तो 1000x ऐसे जाता है। ओके, इधर साइड क्या हो जाता है, ये डिजिट इधर आ जाता है, मीन्स 2.222, ठीक है। और ये ध्यान देना कब तक आपको इसको इधर लाते जाना है, तब तक ये आपका बार वाला पॉइंट के इधर ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का दूसरा स्टेप में ध्यान दीजिएगा, ये 2 है जिसको बार हम लोग लिए वे पॉइंट के इधर आ गया, मीन्स और आगे इसे नहीं करना है, ठीक है, यहीं तक होगा। और ये दोनों के बीच में कैलकुलेशन कर देना। ओके, यहाँ प्लस का साइन है, देन यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, देन इसको सॉल्व करेंगे तो -9x आएगा और इधर -2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्रॉस कर देंगे और x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। ओके, x का वैल्यू आ गया, यही हम लोग का हुआ आंसर, ठीक। आंसर कैसे हुआ, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, जी हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर है, जी हाँ, ये भी बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। और q नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी आपको दिख रहा, जो है q का वैल्यू है 9, जो कभी 0 के तो इक्वल होगा नहीं। ओके, तो डेट मीन्स 0.2 का बार को हम लोग डेसिमल से रैशनल में सॉल्व किए तो 2 डिवाइडेड बाय 9 आया इसका आंसर। समझ गए कैसे आया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं 0.2 का बार, तो लेट x इक्वल टू 0.2 का बार, देन x इक्वल टू 0.222 इन्फिनिटी तक, फिर उसके बाद 10x लिए अगले स्टेप में, तो फिर ये वाला वैल्यू होता है, ये इधर आगे आ जाता है, तो 2.222। बस हम लोग को क्या एक ही बार आगे लाना है ना, क्योंकि ये वाला है हम लोग का बार वाला फॉर्म, ठीक, इसको बस हम लोग को डेसिमल के इधर ला देना, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे हम लोग, इसमें भी, बाकी ये सब में वैसा ही करेंगे। ओके, देन उसके बाद ऐसे लिख दिए, ये दो हम लोग को इक्वेशन मिला, ये दोनों के बीच हम लोग कैलकुलेशन कर दिए, या सब्ट्रैक्शन करो या एडिशन करो, जनरली सब्ट्रैक्शन किया जाता है, तो सब्ट्रैक्शन किए तो फिर हम लोग का वैल्यू आ गया, आंसर आ गया। देन सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड नंबर क्या, सेकेंड नंबर है 0.53 का बार, तो सेम वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, लेट x इक्वल टू इतना, देन x को हम लोग ये लिख सकते हैं 0.535353। ओके, 10x जाएंगे, 5 इधर आ गया, 5 आ गया,
अभी भी थ्री तो बचा हुआ है, देन 3 को भी लाएंगे, देन उसके लिए 100x, 3 भी आ गया, अब नहीं लाएंगे आगे, ठीक है, अब 1000x नहीं लिखेंगे। तो देन अब आपके पास 3 इक्वेशन है, किसी दो को आपको सॉल्व करना। देन वो दो हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसके लिए डेसिमल के बाद देखिए किसका मैच कर रहा। इसका डेसिमल के बाद है 5-3, इसका डेसिमल के बाद है 3-5, इसका डेसिमल के बाद है 5-3। मीन्स इक्वेशन 1 का डेसिमल के बाद है 5-3 और इक्वेशन 3 का डेसिमल के बाद है 5-3। मीन्स ये दोनों के बीच में कैलकुलेशन होगा। किस किस के बीच में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के बीच में। तो क्या करना हम लोग को लिखना है, हम लोग को क्या लिखना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें x का वैल्यू मिलेगा और क्या मिलेगा, ठीक है। तो देन इसे हम लोग सॉल्व किए और यहाँ हम लोग को x का वैल्यू मिला 53 डिवाइडेड बाय 99। सॉल्व करके देख लीजिएगा, या आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। देन आपका x का वैल्यू क्या आएगा, 53 डिवाइडेड बाय 99। ओके, अब इसी तरह सबको सॉल्व करना। थर्ड नंबर को देखिए, थर्ड नंबर है 2.93 का बार, 93 पे बार है, तो लेट x इक्वल टू 2.93 पे बार। देन x को क्या लिख सकते हैं, 2.93 इन्फिनिटी तक, ये इक्वेशन 1 ले ली। फिर उसके बाद 10x लेंगे तो 9 आ जाएगा बाहर आपका, तो 29.39393, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी भी क्या बचा हुआ है, 3 तो हम लोग को बचा हुआ है। देन एक और स्टेप हम लोग लेंगे, तो 100x इक्वल टू 293, इसमें 93 भी आ गया आपका बाहर, 293.939393 इन्फिनिटी तक। तो हम लोग को 3 यहाँ पे इक्वेशन मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, तीनों को नेमिंग कर दी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। फिर उसी तरह जैसे हम लोग ऊपर में मिला है, डेसिमल के बाद किसका सेम आ रहा, इसका डेसिमल के बाद 93, इसका 39, इसका 93, मीन्स 93 दो हम लोग को मिल गया। ये दोनों के बीच में कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग। ओके, किस किस के बीच में, इक्वेशन 1 के बीच में और इक्वेशन 3 के बीच में। ओके, तो देन हम लोग अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, क्या हमें मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू आया है 97 डिवाइडेड बाय 33। ओके, देन यहाँ पे लिखे इक्वेशन 3 को लिख दिए 100x इक्वल टू 293.939393, ठीक। फिर उसके बाद क्या, सब्ट्रैक्ट का साइन दे दिए, फिर लिख दिए इक्वेशन 1 को, मीन्स x इक्वल टू 2.939393। यहाँ पे 100x में से x गया तो 99x आ गया, और यहाँ पे 293.9393 में से 2.9393 गया तो 291 आ गया। देन x इक्वल टू 291 डिवाइडेड बाय 99, ये किसका टेबल में कटेगा, 3 का टेबल में कटेगा, तो 3 से काट के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिए। देन हमको क्या मिला, 97 डिवाइडेड बाय 33। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ नंबर और लास्ट नंबर। वैसे तो आप आर.एस. अग्रवाल के बुक में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए, उसे सॉल्व करिएगा, नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में भेजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। बाकी मैंने चार क्वेश्चन कराया है, सैम्पल है, उसी से बनेंगे। आप आर.एस. अग्रवाल की बुक देख रहे होंगे तो उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक, जिसमें से 4 मैंने सॉल्व कराया, 6 आपके लिए छोड़ा। आप बनाइए, नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में भेजिए क्यों नहीं बना, क्या नहीं बना। ओके, देन मैं उसे अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो फोर्थ नंबर 32.1235, इसमें 35 पे बाद लगा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि आपका 35 थोड़ा पॉइंट डेसिमल के थोड़ा दूर है, तो वो सब को हम लोग को बाहर लेके आना पड़ेगा डेसिमल के बाहर, तो इसका थोड़ा ज़्यादा स्टेप में जाएगा। तो ठीक है, समझेंगे, आराम से समझेंगे, आसान है। तो लेट x इक्वल टू 32.1235 पे बार लगा दिए, ये लिख दिए। देन x को हम लोग लिख सकते हैं 32.1235 को रिपीट कर दीजिए ज़्यादा करना। फिर उसके बाद 10x लेंगे तो 1 आ गया बाहर, 1 का काम ख़त्म। फिर 100x लेंगे, 2 भी बाहर आ गया, देख सकते हैं 1 2 दोनों बाहर आ गए। फिर
क्या कहते हैं 1000x लेंगे तो आपका 3 भी बाहर आ गया, 10,000 लेंगे तो आपका 5 भी बाहर आ गया, 3 5 दोनों आ गया, बाहर आ गया यहाँ पे यहाँ तक। अब जो आपको इक्वेशन मिला उसको नंबरिंग कर दीजिए, एक इक्वेशन ये मिला 1 2 3 4 5 मिल गया इक्वेशन। देन हम लोग क्या देखते हैं, वही सेम चीज़ देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बाद किसका सेम आ रहा है। तो यहाँ पे 0.35 0.53 नहीं 0.35 ये मिल रहा, 0.23 0.12 इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या मिला मेन ये वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 5 में मिला 0.35 और इक्वेशन 3 में मिला 0.35। मीन्स इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 मीन्स इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 के बीच में कैलकुलेशन होगा। क्या कैलकुलेशन होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक, तो वही हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5, देन हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। वही लिखेंगे इक्वेशन 5 हम लोग का क्या 10,000x इक्वल टू 321,235.353535 सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 3 क्या है 100x इक्वल टू 3212.353535। इसको सॉल्व करेंगे, एक तरफ क्या मिलेगा 900x इक्वल टू 318023 मीन्स x इक्वल टू 318023 डिवाइडेड बाय 9900। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3B कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 2.36 पे बार लगा दिया प्लस 0.23 पे बार लगा दिया एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मीन्स इसे नहीं ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऐसे नंबर को हम लोग को आता है रैशनल नंबर में लाने, फ्रैक्शन में लाने हम लोग को आता है। अभी हम लोग वही बनाए इतने सारे क्वेश्चंस। तो ये दोनों को हम लोग सबसे पहले रैशनल नंबर में ला देंगे, मीन्स क्या p/q के फॉर्म में ला देंगे, दोनों को p/q के फॉर्म में आ गया। देन सिंपली ऐड कर देंगे, जो हम लोग का आ गया जो आएगा वो भी p/q के ही फॉर्म में होगा, वही हमारा हो गया आंसर। सीधा बात है। तो एक एक करके ये 2 नंबर है हमारे पास, ये दोनों को रैशनल नंबर में लाएंगे, p/q के फॉर्म में लाएंगे और एडिशन करेंगे और हम लोग का रिजल्टेंट जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। ओके, देन देखिए सॉल्व कैसे किए, ये आ गया। तो 2.36 पे बार प्लस 0.23 पे बार। तो 2.36 सबसे पहले उठाते हैं, उसको x मान लेते हैं। देन जो हम लोग पीछे करते हैं वही करेंगे, x इक्वल टू 2.36 लिख दिए इन्फिनिटी तक। देन 10x लिए तो 3 आ गया बाहर, फिर 100x लिए तो 6 आ गया बाहर, 3 6 दोनों आ गया बाहर, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो जहाँ तक बाहर लाए वहाँ तक हम लोग को 3 इक्वेशन मिल चुका है, 1 2 3 नेमिंग कर दिए 1 2 3। ठीक, फिर डेसिमल के बाद देखेंगे किसका मैच कर रहा, 0.36 0.63 0.36 मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये दोनों इक्वेशन मैच कर रहा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 देन हम लोग को x का वैल्यू मिला 234 डिवाइडेड बाय 99, ये काम खत्म। देन क्या है दूसरा 0.23 का बार, अब इसको भी उठाएंगे और इसको y मान लेंगे इस बार, क्योंकि इसको x माने तो इसको y मानना ही पड़ेगा। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, a b p q जो मानना मानिए आपका मन। तो हम y माने, देन इसको सॉल्व किए 0.23 फिर 10y लिए तो 2 आ गया बाहर, 2.32323। ओके, तो फिर 100y लिए देन 3 भी आ गया बाहर। अब इससे ज़्यादा हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग 1000 लेना नहीं है, क्योंकि क्या 2e3 को हम लोग को बाहर लाना था, जो यहाँ पे आ चुका है 2 3 बाहर। ओके, इसका भी 3 इक्वेशन मिल गया। व्हाट पॉइंट देखेंगे किसका मैच कर रहा, 0.23 0.32 0.23 1 और 4 मैच कर रहा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी क्या गेट y का वैल्यू गेट करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को मिल गया y का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग को पता है, y का वैल्यू अभी लाया हम लोग। तो ये दोनों के बीच में एडिशन कर देंगे, जो आया वही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीट। अब देखेंगे क्या देखेंगे, 5वां नंबर, 5th नंबर क्या है। 5th नंबर भी सेम वैसा जो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में किए।
फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। किसको एक्सप्रेस करो, 0.38 का बार, 38 है ये इस पे बार है, प्लस 1.27 का बार, 27 है उस पे बार है। इसे एक्सप्रेस करो पी बाय क्यू के फॉर्म में। इसके लिए क्या करेंगे, इसे अकेले लिखेंगे, फिर उसको पी बाई क्यू में लाएंगे, फिर इसे अकेले सॉल्व करेंगे, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लाएंगे। देन क्या कहा है, दोनों के बीच में एडिशन होना चाहिए, तो एडिशन कर देंगे, जो हम लोग का रिजल्टेंट आएगा वो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, और पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया मीन्स ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और ये रैशनल नंबर है। ओके, देन इसका सॉल्यूशन देखेंगे, आ गया। तो इसे भी लेट एक्स मान लेंगे, इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए। x मानिए, इसे सॉल्व करिए, 3 इक्वेशन आएगा। पॉइंट के बाद देखिए किसका मैच कर रहा, 0.38 83 38 38 38 मीन्स 1 और 3 के बीच में होगा। कैलकुलेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट x का वैल्यू 38 डिवाइडेड बाय 99, ये हो गया x का वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे y का वैल्यू, तो y मान लिए, इसे y मान लिए, दूसरे वाले को उसको सॉल्व किए, 12.72 आ गया, फिर 127.72 आ गया, 27 हम लोग बाहर निकाल दिया। अब इससे आगे नहीं करेंगे, तो इसे हम लोग इक्वेशन 4 मान लिए, 5 मान लिए, 6 मान लिए, क्योंकि ऊपर में हम लोग 1 2 3 ऑलरेडी माने हुए, तो आगे वाले को क्या 4 5 6 ही मानेंगे। तो इसे 4 मान लिए, 5 मान लिए, 6 मान लिया। पॉइंट के बाद देखेंगे किसका मैच कर रहा, 0.27 0.72 0.27 मीन्स इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 ये मैच कर रहा है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट y का वैल्यू मिला 126 डिवाइडेड बाय 99। x का वैल्यू पीछे निकाले, y का वैल्यू अभी निकाले, दोनों के बीच में एडिशन कर देंगे, तो हम लोग का रिजल्टेंट है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और ये हमारा आंसर है। ओके, इतना ही क्वेश्चन था बुक में, और आप सॉल्व करिएगा। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा अगले वीडियो में। ओके, और हम लोग का अगला जो वीडियो होने वाला है वह इरेशनल नंबर्स पे होगा, ठीक है। देन उसके लिए रेडी रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।